खाना नहीं, मम्मी तेरी में स्थित लेके आया था और मैंने वाइट कोट पहना हुआ था, तो अभी सो आफ्टर 15 days ऑफ वेरी बोरिंग लेक्चर, आज मुझे 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। एंड आज है हमारी वाइट कोट सेरेमनी। टुडे इज 17th of October। एंड बुलाया तो हमें 8 बजे था सुबह की डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, बट नहीं उठ हुआ इतनी जल्दी, तो हम वही सेम क्लासेस के टाइम पे 8:50 पे ही जा रहे हैं। एंड अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, बस अपने शूज़ पहन रहा हूँ, इसके बाद मेस जाऊँगा एंड फिर उसके बाद निकल जाएंगे क्लास के लिए। बिकॉज जो मोस्टली डेकोरेशन थी ना, वो हमने कल शाम को ही कर दी थी। अभी थोड़ा बहुत टचअप वगैरह बाकी था, वो बाकी सब कर लेंगे, इतनी ज़रूरत नहीं है हमारी। बट या कल से दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रही है, जो कि सिर्फ 21 डेट तक है। 21 को दिवाली है एंड पता नहीं कैसे वापस आना है। 22 को हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, रियल वाली, लाइक जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो हमें 22 को मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा। बट एनीवेज अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, तो मेस चलते हैं एंड उसके बाद फिर आपको वाइट कोट सेरेमनी दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ पे आके मुझे व्लॉग करने का इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था, बट स्टिल टुडे इतना ज़्यादा स्पेशल डे है तो मैंने सोचा कि व्लॉग करना तो बनता है। तो इस चीज़ का इतने टाइम से वेट किया यार, तो आज जब ये फाइनली चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली इट डिज़र्व्स अ व्लॉग। तो जल्दी से ऊपर अपने दोस्त के रूम में गया, अपने वाइट कोट को प्रेस करवाया, फिर निकल गया मेस के लिए। मेस में कुछ ढंग का बना नहीं था एंड खाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो जल्दी से जाके एक जूस का बॉटल लिया एंड एक प्रोटीन बार लिया। वही खाते खाते क्लास पहुँचे, बिकॉज़ क्लास के लिए हम लेट हो चुके हैं। हमें हमारे क्लासमेट्स ने बुलाया था कि 8 बजे आ जाना। 8 बजे हम डेकोरेशन करेंगे एलटी का, बिकॉज़ कल पूरा नहीं हो पाया था। तो हम थोड़ा लेट हो गए, लाइक उतने ही टाइम पे जाएंगे जितने टाइम पे क्लास होती है। वैसे हमारी वाइट कोट सेरेमनी अराउंड 10:30 बजे बोल रहे हैं, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, बट स्टिल हम वही 8:50 पे अपनी क्लास में पहुंच गए। एंड जब हम पहुंचे हमने देखा कि बाहर हमारी क्लास की गर्ल्स रंगोली बना रही हैं। एंड मैंने भी सोचा थोड़ा हेल्प करने का, बट फिर मैंने सोचा ये कलर से ना, मैंने कल भी हेल्प किया था तो मेरे सारे हाथों पे रंग लग गया था एंड रंग उतरता भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं अंदर चला गया क्लास में, एंड क्लास में जाके देखा तो सारे बच्चे ऑब्वियस काफ़ी सारा काम कर रहे थे एंड कुछ नहीं भी कर रहे थे हमारे जैसे, जो कि ये बैठे हैं। एंड एनीवेज उसके बाद ना हमें ये फाउंडेशन कोर्स के लिए कोई फॉर्म्स दिए थे कि आपको कैसा लगा, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह ये सब कुछ। तो हमने 10 मिनट में भर दिया, सबको 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स दे दे के, लाइक हमने ये दे दिया फॉर्म जल्दी से, बिकॉज टाइम पास करना था बस इसका। फिर उसके बाद फिर से हम बाहर चले गए, थोड़े फूल वूल तोड़ रहे थे हम बैठ के, लाइक थोड़ा हाथ बटाना तो हमारा भी बनता है। वैसे ऐसी बात नहीं है, कल मैंने हाथ बटाया था, मैंने गुब्बारे भी फुलाए थे एंड मैंने यहाँ पे एक पेंटिंग भी बना के दी थी लगाने के लिए। एंड और भी थोड़ा बहुत काम किया था, बट आज मेरा लिटरल मन नहीं था काम करने का, तो जस्ट मैंने फूल तोड़े और कुछ नहीं किया। एंड अभी कॉलेज आए हुए तो हमें जस्ट 15-16 दिन ही हुए हैं, तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। एंड आप लोग मेरे दोस्तों को भी मिल सकते हो जो भी अब तक बने हैं। ही इज़ पुनीत एंड ही इज़ नवराज। तो यही मतलब अभी तक 4-5 ही दोस्त मेरे बढ़िया वाले बने हैं, एंड आगे का पता नहीं, आगे माइट भी और दोस्त मिलेंगे। बट या दिस इज़ आर हॉस्पिटल का व्यू। एंड उसके बाद हम अंदर आके बैठ गए, बिकॉज मैम ने बोला कि वाइट कोट सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, 5 मिनट में सब कुछ रैप अप कर दो, जल्दी से कर दो। सो फर्स्ट जो सेगमेंट होने वाला है वो है मीट द फैकल्टी। वैसे हम मिल चुके हैं वैसे तो नॉर्मली, बट आज अच्छे से एक बार सारी फैकल्टी को मिला देंगे हमें। तो पहले तो हमें बोला कि रैंडमली कैसे भी बैठ जाओ, बाद में आपको सेटल डाउन कर देंगे। तो मैं जस्ट अपना वाइट कोट निकाल के ऐसे रैंडमली बैठ गया। बट उसके बाद दे सेड कि अभी तुम लोगों को रोल नंबर वाइज बिठाएंगे, बिकॉज वैसे ही आई थिंक वो बुलाएंगे जैसे 10 रोल नंबर्स, ऐसे 10 रोल नंबर करके। तो हमें उन्होंने वैसे ही लाइन वाइज बिठा दिया, 1 2। अभी 123 बच्चे ही आए हैं, बाकी अभी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आएंगे। तो हम अपने रोल नंबर वाइज बैठ गए। Today, we witness the dawn of that world in the eyes of these. तो फाइनली ये तीसरी बार हमारा सीट चेंज हो चुका है, बिकॉज जो बच्चे एब्सेंट थे उनका सीट भी भरना था। बट एनी वेज फाइनली इवेंट स्टार्ट हो चुका है एंड हमने सारी फैकल्टी को, वो जो मीट द फैकल्टी वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। सारी फैकल्टी को मिल लिया है हम लोगों ने, मिल लिया इन द सेंस कि देख लिया है हम लोगों ने। एंड फाइनली इवेंट स्टार्ट हो गया। ये फर्स्ट ये सेम ही होता है हर जगह, लाइक दिया वगैरह जलाते हैं, तो वो चल रहा है अभी।
यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स वर देयर। एंड इसके बाद हमारा वाइट कोट सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आई थिंक ओथ होगा एंड बस इतना ही होगा, और तो क्या ही होगा। तो ऐसे ही इन्होंने 1 to 10 रोल नंबर्स करके सारे स्टूडेंट्स बुलाने शुरू कर दिए। लाइक द 10 फैकल्टी वर स्टैंडिंग देयर, एंड उसके बाद उन्होंने 10 स्टूडेंट्स को बुलाया, 1 to 10, 10 to 20 ऐसे कर करके। तो ऐसे ऐसे करके चल रहा था। फाइनली इट वॉज माई टर्न, एंड जो मैं उस टाइम पे फील कर रहा था, आई कैंट इवन एक्सप्लेन दैट फीलिंग कि वो कितना बढ़िया फील हो रहा था। लाइक वो चीज़ ना ऐसे अब बोलने में एक्सप्लेन नहीं हो सकती, बिकॉज वो एक अलग ही फीलिंग होती है। सो दिस वॉज माई टर्न। मैं पहले ही वाइट कोट के बटन खोल के गया था, बिकॉज मुझे पता था अगर वहाँ पे खोलने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड वहाँ पे जाके मुझे वैसे भी सबसे ज़्यादा टाइम लग ही गया। बट एनी वेज इट वॉज़ ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया था। लाइक बड़ा मज़ा आया जो भी हुआ, इट वॉज सो फन, एंड आई वॉज रियली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फ्रॉम past few years. But yeah, like finally white coat ceremony ended, एंड हमारा ही लास्ट बैच था। इसके बाद मतलब यहीं पे एंड हो गई थी वाइट कोट सेरेमनी। एंड फिर उसके बाद सारी फैकल्टी चले गए थे, हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खींचे बहुत सारे, ट्रांजिशन रील्स वगैरह शूट करने हम बाहर भी आए थे। वी गाइज ट्राइड टू शूट बट नहीं हो पाया जो करना चाहते थे। पूरे बैच का वीडियो अच्छे से नहीं शूट कर पाए। बट उसके बाद मैं और मेरे दोस्त कुछ खाने आ गए, बिकॉज आज सब लोग घर जा ही रहे हैं। तो ये वाला वीडियो हमने शूट किया था, जो कि इट वॉज जस्ट ओकेश। ब्लॉग के लिए शूट पे मेरा फोटोग्राफर, अभी जस्ट मैंने इससे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई। बाय द वे ही इज़ माई फ्रेंड तुषार, एंड हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। मैं स्थित लेके आया था और मैंने वाइट कोट पहना हुआ था। तो अभी वापस हॉस्टल रूम में चलते हैं, एंड अभी मुझे घर के लिए निकलना है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आधे महीने के बाद घर जा रहा हूँ भाई साहब। ऐसा नहीं है कि मैं आज से पहले कभी घर से बाहर रहा नहीं हूँ, बट स्टिल लाइक पिछले 5 महीने से इतना ज़्यादा घर पे हूँ, तो ये 15 दिन निकालने भी इतने ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया मुझे। बट एनीवेज अब फाइनली हमें दिवाली की ब्रेक मिल चुकी है 4 दिन की, तो मैं घर चला गया, जल्दी से बस पकड़ी। मुझे 1.5 घंटा ही लगता है घर पहुँचने में। बट अपने घर जाने से पहले मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे आया, बिकॉज़ यहाँ से मुझे पापा पिकअप करने आएंगे। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो मम्मी है, लाइक आंटी ने इतना कुछ बना के रखा था ना। मैंने जस्ट उनको 10 मिनट पहले बताया कि आंटी मैं घर आ रहा हूँ, तो उन्होंने पहले मेरे लिए पकौड़े बनाए, उसके बाद आम पन्ना बनाया, फिर आंटी ने मेरे लिए लाइक दही भल्ला वगैरह सब कुछ इतना मंगवा के रखा था। एंड मेस का खाना खाते खाते 15 दिन से इतना ज़्यादा पक गया था ना कि मुझे ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई कितने टाइम बाद कुछ ढंग का खा रहा हूँ। तो ये देखो आंटी ने दही भल्ला भी मंगवा के रखा था, एंड मैंने मना भी किया था आंटी को कि मुझे घर पे जाके खाना है। मैंने मम्मी को बोला था मक्की की रोटी बना के रखेगी, बिकॉज़ मुझे मक्की की रोटी बहुत पसंद है। बट स्टिल आंटी ने मेरे लिए इतना कुछ बना के रखा था, एंड बाद में कॉफ़ी भी बना के लाई। तो रियली थैंक यू टू आंटी। एंड उसके बाद फाइनली मम्मी और पापा दोनों आ गए मुझे पिकअप करने। मैंने पापा को बोला था कि 10 मिनट लगेंगे मुझे पिकअप करके ले जाना, बट मम्मी भी साथ में आ गई। एंड सफ़र चाहे 1 घंटे का हो चाहे 4 घंटे का हो, बट मुझे बसेस वगैरह में ट्रैवल करना ना बहुत लाइक अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्ती का ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत धक्के वाला। बट एनीवेज फाइनली घर पहुंच के इतना ज़्यादा सुकून मिला अपने रूम को देख के, कि आई वाज लाइक कि हे भगवान कितने टाइम ही बाद मैं घर आ रहा हूँ। बट या दिस वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दिस व्लॉग वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी। सो बाय बाय, मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वन।